ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, तहस नहस किया था। अब भारत पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया में खोलेगा। इसके लिए 7 डेलीगेट्स दुनिया के तमाम देशों में जाएंगे और पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद बृजलाल जी भी हैं। मेरे साथ बात करते हैं बृजलाल जी से। बृजलाल जी, जिस तरह से भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया और तमाम आतंकियों को ख़त्म किया, कई लोगों की जान भी गई इसमें, तो अब किस तरह से आप लोग जाएंगे और दुनिया में पाकिस्तान के बारे में बताएंगे? पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकवादियों को पालता है। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम हुई जब पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकियों को भेज करके हमले कराने लगा, और ये हमले 1990 के पहले के हमले हैं। 1990 के बाद जो तमाम बड़े हमले हुए, उसमें एक हमला 2005 में अयोध्या में हुआ था, जहां आज राम जन्मभूमि है, और वो जैसे मोहम्मद का, अजहर मसूद का था। उसमें 5 टेररिस्ट मारे गए थे। 2001 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, और उस पार्लियामेंट हमले में हमारे 13 लोग शहीद हुए थे सुरक्षा के। और उसमें अगर वो पार्लियामेंट में घुस जाते तो उस समय सत्र चल रहा था, सभी लोग बंधक बना लिए गए होते। वो भी जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा का था। इसके अलावा पहलगाम जो भी हुआ है, इसके अलावा इन्होंने किया 26/11 मुंबई। वो था लश्कर तोयबा का, जिसका हाफिज सईद है, जिसका अभी एक गुर्गा मारा गया है कली, सैफुल्ला। इन्होंने 1 जून 2006 को प्लान किया था, आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर। वहाँ गए, इसके 4 गुर्गे मारे गए, AK-47 RDS बरामद हुए। इन्होंने, अब मैं उत्तर प्रदेश पर आ जाऊँ, लिस्ट बड़ी लंबी है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ CRPF अटैक हुआ था। वो हुआ था 1 जनवरी 2008 की रात में। मैं ही उस समय ADG लॉ एंड ऑर्डर होता था, तब STF नहीं बनी थी। हमने बड़ी मेहनत करके जो इंडिया कमांडर था सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया, और उसमें लश्कर तोयबा के 2 आतंकी हमने पकड़े। उनके नाम थे मोहम्मद फारूक गुजरावाला और इमरान शहजाद भीमबर POK, जहां हमने अभी वो किया, स्ट्राइक किया। और लोकल आदमी था सुहेल अंसारी, और सबाउद्दीन था मोतिहारी बिहार का, जो नेपाल में बैठ करके इंडिया कमांडर था। उसके पहले सैफुल्ला इंडिया कमांडर होता था। मैंने तो उसको इंट्रोगेट किया है। उसने कहा, जब हमको हाफिज सईद ने बंगलौर भेजा 28 दिसंबर 2005 को इंडियन साइंस कांग्रेस पर हमला किया, उसमें प्रोफेसर पुरी मारे गए, तमाम साइंटिस्ट घायल हुए, तो हाफिज साहब ने मुझे इंडिया कमांडर बना दिया। उसके पहले पाकिस्तान इंडिया कमांडर होता था। तो इस तरह की तमाम एक घटनाएं जो पाकिस्तान करता रहा, कराता रहा, और अब ये पानी नाक के ऊपर हो गई। और इसके बाद 16 में हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, 19 में हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया, और तब भी पाकिस्तान नहीं समझा, और बेसरन घाटी पहलगाम में 28 लोगों को धर्म पूछ करके उनको गोली मार दी गई। भारत ने ये कहा है कि हम आतंकी, तुम्हारा जो पैड है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, हम तुम्हारे किसी सिविलियन को नहीं मारेंगे। और वो हमने पूरा किया। 9 इनके जो आतंकी पैड थे, इन्होंने काफ़ी अंदर बना रखे थे, 100 किलोमीटर के अंदर तक, बहावलपुर, मुद्रिके, तमाम जगह हमने इनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मसूद अजहर को हुआ, जिसमें 14 लोग उसके, जिसमें 10 उसके परिवार के लोग मारे गए। तो इस तरह से हम लोगों ने आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। हाफिज सईद छिपा छिपा घूम रहा है, उसका एक गुर्गा भी कल ही वहाँ मारा गया। तो इस तरह से जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, हमने कहा था कि हमें पाकिस्तान के हम सैन्य बेस पर नहीं करेंगे, हम उनके सिविलियन पर नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे आर्मी इंस्टॉलेशंस, एयरफोर्स इंस्टॉलेशन पर हमला करने का प्रयास किया, तो हमारी आकाश मिसाइल, हमारी ब्रह्मोस, हमारे S-400 ने सबको नाकाम कर दिया। और फिर जो हम लोगों ने हमला किया, उनके एयर बेसेस को
मटिया मेट कर दिया, जिसमें नूर खान उनका एयरबेस, जहां इनका न्यूक्लियर बगल में स्टेशन है। हालत ये हो गई कि अब उसके बाद वो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और सीज़फायर हुआ। अब हमें दुनिया को ये बताना है कि साहब ये जो है आज से नहीं, शुरू से आतंकवादी संगठन, अरे उनके मंत्री भी कहते हैं हाँ हम पालते हैं। परवेज मुशर्रफ ने कहा था, अरे साहब वो तो हमारे हीरो थे। इनके अभी एक मंत्री ने कहा। तो वहाँ जा कर के हमें एक्सपोज करना है कि पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है और ये आतंकी साथ इसको हमें वर्ल्ड कम्युनिटी से अलग थलग करना है। और ये करना है कि इसको अगर ये नहीं मानता है तो वर्ल्ड कम्युनिटी से अलग थलग हो, सैंक्शन लगे और ऐसी कार्रवाई वर्ल्ड कम्युनिटी करे कि ये आतंकियों को पालना बंद कर दे। ये हमारा लक्ष्य है। सर, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, ये सभी वहाँ पे खुलेआम टहलते हैं। कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते हैं। क्या उन देशों की भी पोल जब आप लोग का डेलीगेशन जाएगा, जैसे तुर्की हो गया, तुर्की ने खुले में एकदम समर्थन किया? बिल्कुल आपने कहा, सही किया। तुर्की ने खुले में समर्थन किया और तुर्की वो देश है जब उनके यहाँ भूकंप आया तो हम लोग सबसे पहले पहुंचने वाले थे। इसके अलावा चाइनीज़ तो उनके दोस्त हैं ही, उनके इक्विपमेंट आए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही, इसमें अकेले पाकिस्तान की हार नहीं हुई है, इसमें तुर्की और चीन की भी हार हुई है। क्योंकि इनके जो वेपन थे जिस पर इतराते थे, वो चाहे उनका JF-17 हो, चाहे उनका HQ-9 हो जो डिफेंस सिस्टम था, चाहे तुर्की एक का ड्रोन हो, वो सब हमने बर्बाद कर दिया। और आज ये हालत है, उनके जो फैक्ट्रीज हैं जिसको बनाती हैं, उनके भाव गिर गए। तो ये भी है कि ये दो देश हैं, उनको रोकना चाहिए, लेकिन खुद अपने हथियार दे करके उसको सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे देशों को भी कलई खुलेगी जो आतंकिस्तान है पाकिस्तान, उसको मदद करते हैं। सर, देखा जाए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद कई आतंकी मारे गए, लेकिन अपने ही देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो गद्दारी करते हैं, जासूसी करते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि यूट्यूबर पकड़ी गई हैं। आज ATS ने यूपी के मुरादाबाद से शहजाद नाम के एक जासूस को पकड़ा है। तो क्या ऐसे लोगों को जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, अब इनकी भी धरपकड़ तेज़ होगी? क्योंकि जब ये पकड़े जाएंगे तभी जो खुफिया जानकारियाँ दी जाती हैं आतंकियों को वो कम हो। बिल्कुल भाई, भारत में जो अटैक हुए, इसी में बता दूं, एक था इंडियन मुजाहिदीन और उसका मुख्यालय जानते हो कहाँ था? आजमगढ़, संजरपुर। 23 लड़के हाफिज सईद और पाकिस्तानी SI ने दुबई के थ्रू बुलाया, मुजफ्फराबाद ट्रेन किया और हमारा कचहरी ब्लास्ट, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, संकट मोचन ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट और इसके अलावा दिल्ली में जो कई जगह ब्लास्ट हुए। और मोदी जी को मारने का प्रयास हुआ था 26 जुलाई 2008 में, जब अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ। मोदी जी मुख्यमंत्री थे और वहाँ ये थे हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ कार बम रखा, ब्लास्ट किया, 28 इकट्ठा मर गए। जयपुर ब्लास्ट किया इन्होंने। मुंबई में 6 जुलाई 2006 को सीरियल ट्रेन ब्लास्ट किया, 209 मारे थे। तो इस तरह से पूरे देश में गुवाहाटी ब्लास्ट, बोध गया ब्लास्ट, मोदी जी की रैली थी 2013 में पटना में, वहाँ ब्लास्ट किए। तो ये जो पाकिस्तानियों ने तो खुद तो किया ही, और यहाँ के लोगों को करके ट्रेन करके इनसे करवाया। तो जो इंडियन मुजाहिदीन था उसको ख़त्म करने हमारी ATS का बहुत रोल रहा, जिसका मैं गर्व से कहता हूँ मैं उसका प्रभारी था। तो ये जो है, ये लश्कर तोयबा का ही एक रूप था इंडियन मुजाहिदीन। इन्होंने तमाम हिंदू बड़े व्यापारियों को अपहरण किया। पार्थो बर्मन कलकत्ता, वहाँ भास्कर पारिक राजकोट, हीरा व्यापारी, इन लोगों ने करके, और जो उन्होंने धन वसूले 26/11 जो अमेरिका में हुआ था, उसमें फंडिंग हुई थी $1 लाख की पाकिस्तान के थ्रू। तो ये जो तमाम घटनाएं हैं, तो ये हम लोग जो है वहाँ जाकर इनको बेनकाब करेंगे। और हमारे यहाँ जो लोग हैं, मैंने कहा आजमगढ़ में हम लोगों ने ध्वस्त किया, तमाम को फांसी की सज़ा हो गई। जितने नॉर्थ इंडिया में और
इसके अलावा अहमदाबाद ब्लास्ट, उसमें आजमगढ़ मॉड्यूल था। तो अब भी स्लीपर सेल्स हैं और दुखद बात है कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान की मदद करते हैं, इस देश में रहते हैं, लेकिन एजेंसीज हमारी लगी हैं, इनको भी ऐसा सबक सिखाया जाएगा कानूनी कि इनके साथ पुश्तें याद रखेंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा सांसद बृजलाल जी थे, जिनका कहना है कि विदेश वो जाएंगे, ख़ास तौर से जो इनको जिम्मेदारी मिली है इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, वहाँ पर पाकिस्तान की जो तमाम आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वो आज से नहीं हो रही हैं, काफ़ी पहले से हो रही हैं। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।